हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, दैट इज़ ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, दैट इज़ यूके। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमने ये ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय सेंटर फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर एक प्रोविज़न है कि जो स्टेट का गवर्नर होगा दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर। तो देखिए हमने ये वाला जो प्रोविज़न है हमारी कंट्री में भी ऐसा ही फॉलो होता है। ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया ने जो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है ये भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये आपने याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। तो हमने ये इंग्लैंड से बेसिकली अडॉप्ट किया है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न enjoy Indian citizenship as a single citizen, unlike the United States where there is a dual citizenship। तो देखिए फ्रेंड्स, यूएसए में है ड्यूअल सिटीजनशिप, आपको ये भी याद रखना है, और हमारी कंट्री में है सिंगल सिटीजनशिप। फ्रेंड्स, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी पर्सन, इट डज़ नॉट मैटर दैट वेदर द पर्सन इज बॉर्न इन एनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ही विल बी रिगार्डेड एज एन इंडियन सिटीजन एंड विल एंजॉय इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है कि जो फ्रेंड्स वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स होते हैं तो उनके पास टू टाइप्स की सिटीजनशिप होती हैं। एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है और एक कंट्री की सिटीजनशिप होती है। सो दे हैव डुअल सिटीजनशिप, बट इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रोसीजर ऑफ रूल ऑफ लॉ फ्रॉम विच कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे यहाँ पर पूछा है कि इंडिया ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट किया है रूल ऑफ लॉ। ये आपने याद रखना है, विच मीन्स दैट नो वन इज़ अबव द लॉ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल ऑफ लॉ वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स एंड मैनी प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ बाउंड टू फॉलो। तो देखिए, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं जिसके हिसाब से किसी कंट्री को चलाया जा सकता है एंड सिटीजन्स आर बाउंड टू फॉलो these rules। तो देखिए, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हुज फुल नेम इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक नई वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, उससे रिलेटेड भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। Next question, India adopted the concept of directive principles of state policy from which country। Friends, most important question है इस वीडियो का, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फ्रेंड्स ये आयरलैंड का जो आयरलैंड कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिगार्ड करते हैं। तो यहाँ से इसने अडॉप्ट किया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच कंट्री।
तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कंट्री से ली हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स ली हैं। ये आपने याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, सो वी हैव अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं। सो दिस इज मेनली रिगार्डेड टू रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने याद रखना है। रशिया से हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स ली हैं हमने यूएसए से। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच का डिफरेंस भी बताया था। अगेन आई एम रिकॉलिंग यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। बिकॉज जो ये फंडामेंटल राइट्स होती हैं, दीज आर द बेसिक राइट्स विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एंड फंडामेंटल राइट्स हमें फॉलो करनी होती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे होगा फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ यूएसएसआर विच इज़ नाउ कॉल्ड एज रशिया। तो ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कंट्री के 3 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड फ्रेंड्स लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इनके रोल बताऊं तो देखिए जो लेजिस्लेचर होता है ये बनाता है रूल्स, लेजिस्लेचर मेक्स रूल्स। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी चेक करता है कि वेदर द रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेचर आर करेक्ट और नॉट। तो ये आपने याद रखना है। एंड थर्ड फ्रेंड्स जो होता है एग्जीक्यूटिव, जो इंक्लूड करता है आईएएस ऑफिसर्स को एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रेंड्स। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये इन पॉलिसीज़ को जो लेजिस्लेचर बनाता है उनको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड फ्रेंड्स 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक जिनको हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो इंक्लूड करते हैं आईएएस ऑफिसर्स को। एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर and chief minister and all other ministers, they are regarded as temporary executives। फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि फ्रेंड्स जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो जिसकी वजह से इंडिया ने ये अच्छा स्टेप लिया था एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स, ये अगेन रिपीट हो गया है, फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ यूके। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बदले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। हमने ब्रिटेन से मेनली अभी तक जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने ली है 3 चीज़ें फ्रेंड्स। पहला देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड था रूल ऑफ लॉ एंड थर्ड था सिंगल सिटीजनशिप। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। यहाँ पर है फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम, आई थिंक इट इज़ रिपीटेड वन, सो वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हमने जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमने लिया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, सो वी कैन कॉल इट एज इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है। देखिए फ्रेंड्स प्रीएम्बल मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके जो फर्स्ट पेज होता है वी कॉल इट एज प्रीफेस। तो उसमें लिखा होता है अबाउट द बुक कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फ्रेंड्स लाइक वाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम रिगार्ड करते हैं एज प्रीएम्बल। तो देखिए इस प्रीएम्बल में लिखा होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें फ्रेंड्स लिखा
लिखा होता है अबाउट जुडिशरी, अबाउट आर लेजिस्लेचर, अबाउट द सेकुलरिज्म विच आर कंट्री फॉलोज, अबाउट द सोवरेनिटी एंड अबाउट डेमोक्रेसी सोवरेनिटी। फ्रेंड्स, इस सब के बारे में हमारे प्रियम्बल में लिखा होता है। तो मैं जिस दिन कंप्लीट सेशन लेकर आऊँगी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उस दिन हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी। तो ये आप सिंपल से ऐसे याद कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने लिया था अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अमेंडमेंट का मतलब बता देती हूँ। अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो चेंज होता है, वी रिगार्ड इट एज अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के ऊपर भी हम जल्द ही एक वीडियो करेंगे, एज यू ऑल वर रिक्वेस्टिंग, मैनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग अबाउट दिस, सो वी विल श्योरली टेक अ सेशन ऑन अमेंडमेंट्स। तो फिलहाल यहाँ पर हमसे पूछा है हमने ये प्रोविज़न कौन सी कंट्री से लिया है, तो हमने ये प्रोविज़न लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री, अगेन रिपीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बदले आप एक और चीज़ याद कर लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है, प्रियम्बल का जो मैंने आपको बता दिया वो हमने अमेरिका से लिया है, एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी जगह आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ कंट्री, एंड इसका जो इसमें जो रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोविज़न है वो हमने लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रोसीजर ऑफ रेजिडरी पावर्स फ्रॉम विच कंट्री। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रेजिडरी पावर्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेजिडरी पावर्स वो पावर्स होती हैं विच आर मेनली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लाइक दिस इज़ एन कंप्यूटर एरा, सो इट इज़ एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारी कंट्री में इतने एडवांसमेंट, क्या पूरे वर्ल्ड में ही एडवांसमेंट कंप्यूटर्स के टाइप में, टेक्नोलॉजी के टाइप में नहीं थी। एंड एट 1950s हमें नहीं पता था कि स्मार्टफोन्स, टेलीविज़न, ये सब हमारे लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी टेक्नोलॉजी। तो देखिए, वो लिस्ट, वो रूल्स जो हम अभी बनाते हैं ऑन सीइंग द करंट एंड प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो इससे रिलेटेड जितनी भी पावर्स होती हैं फ्रेंड्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं, एंड इन पावर्स को हम कहते हैं रेजिडरी पावर्स। ये आपने याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू का मतलब हल्का हल्का तो आप समझ गए होंगे कि इट इज़ मेनली रिलेटेड टू जुडिशरी। जुडिशरी से आपके दिमाग में आता है अबाउट कोर्ट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट्स हैं उनके पास कंप्लीट राइट है ऑन सीइंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, किस तरीके से हमारी कंट्री में काम कर रहा है, इसको रिव्यू करने का राइट होता है हमारे कोर्ट्स के पास। तो इस प्रोसेस को मेनली हम रिगार्ड करते हैं एज जुडिशियल रिव्यू। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड वी हैव अडॉप्टेड दिस प्रोसीजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। सो लेट मी कंक्लूड इट दैट अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, थर्ड, जुडिशियल रिव्यू, फोर्थ, प्रीएम्बल, दैन फिफ्थ, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह बताया, एंड नेक्स्ट वन वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। Next question, India has adopted the provision of election of members of the Rajya Sabha from which country?
तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया प्रोविज़न को। किसका प्रोविज़न? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि जो हमारा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, दैट इज़ राज्यसभा, तो उसमें मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट होंगे, ये हमने प्रोविज़न लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंड्स, कभी आपसे पूछा जाए कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ 3 पार्ट्स हैं। वन इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड वन इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच वी कॉल एज लोकसभा, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज़ द प्रेसिडेंट। ये आपने याद रखना है। दीज आर मेनली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में इसने बहुत बड़ा चेंज लाया है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यानी कि ये मानने का कॉन्सेप्ट कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, एंड द फ्रेटर्निटी मतलब एकता टाइप का भाव जो होता है अमंग, दैट इज़ कॉल्ड भाईचारा इन हिंदी। तो ये हमारा मेनली आया था फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड an important part of the modern history which we will discuss in the coming videos। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से हमने लिया था ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, और ये वर्ड्स हमने अपने प्रीएम्बल में भी मेंशन किए हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू अपर हाउस फ्रॉम विच कंट्री? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अपर हाउस होता है दैट वी कॉल एज राज्यसभा, तो देखिए यहाँ पर जो नॉमिनेट होते थे मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया है, हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम विच कंट्री? तो देखिए फ्रेंड्स, इमरजेंसी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसके बारे में क्या होती है इमरजेंसी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमने कौन सी कंट्री से प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी को अडॉप्ट किया है। सो वी हैव अडॉप्टेड दिस फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, कई बार आपको ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन देकर कंफ्यूज कर देंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे अबाउट वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको ऑप्शन में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया जा सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो देखिए फ्रेंड्स, जो डेमोक्रेसी थी बिफोर हिटलर इन जर्मनी, तो उसको हम कहते थे वीमार रिपब्लिक। तो देखिए ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से शब्द आया है, तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 3 टाइप्स की लिस्ट बता देती हूँ। फ्रेंड्स, 3 टाइप्स की लिस्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये आपने याद रखना है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसके अंदर मेनली 3 काइंड की लिस्ट आती हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंडर जो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेकिंग द लॉज फॉर द कंट्री। तो इसके अंदर आते हैं द टॉपिक्स रिलेटेड टू टैक्सेशन इन द कंट्री, डिफेंस एक्सपेंडिचर, फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। सेकेंड लिस्ट होती है हमारी स्टेट लिस्ट। फ्रेंड्स, जो स्टेट लिस्ट होती है यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। तो इसके अंडर आते हैं फ्रेंड्स जैसे हमारे सम ऑफ द लॉज विच आर रिलेटेड टू द स्टेट पुलिस
एंड सम ऑफ द लॉज रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस टाइप के इश्यूज कुछ कुछ आते हैं इन स्टेट लिस्ट। एंड फ्रेंड्स, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बना सकती हैं लॉज। और देखिए, जो चौथी लिस्ट होती है फ्रेंड्स, आजकल नई लिस्ट आई है, उसे हम कहते हैं फोर्थ लिस्ट। इसको हम मॉडर्न लिस्ट की तरह भी रिगार्ड करते हैं कभी कभी। इसको हम कहते हैं रेजिडरी लिस्ट। आपको याद आ गया होगा रेजिडरी पावर्स, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना है तो। देखिए, रेजिडरी पावर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि वो टॉपिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उनको इंक्लूड किया गया है रेजिडरी लिस्ट में। तो ये आपने याद रखना है। और रेजिडरी लिस्ट के में जो रूल्स बनाने का राइट होता है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। Question: India has adopted the provision of joint sitting of both the houses of the parliament from which country? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट की जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपने याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ फ्रॉम विच कंट्री? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है, द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड by laws। तो प्रोसीजर established by laws, we have adopted this from Japan। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द फ्रेज, ये एक फ्रेज है, प्रोसीजर established by law seems to be borrowed from the article 31 of Japanese constitution। तो ये हमने जापान के आर्टिकल 31 से मेनली अडॉप्ट किया है। ये अभी आपको याद रखना है। तो ये हमने क्या अडॉप्ट किया है, प्रोसीजर established by law। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम विच कंट्री? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है द प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक कॉमन रिवीजन कर लेते हैं जैसा हम हर वीडियो के बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म में रिवीजन ना रखकर कुछ इस फॉर्म में रिवीजन रखा है ताकि आपको ये वन शॉट में याद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब फोकस कीजिएगा। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो मेनली हमने इससे 6 चीज़ें अडॉप्ट की, आपको याद रखना है। देखिए, फर्स्ट चीज़ है जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू। थर्ड है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में न रखकर इस फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है, दैट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। देखिए, उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जस्टिस। तो इसके बारे में भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट की हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमने वहाँ से अडॉप्ट किया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा प्रीएम्बल भी हमने किया है। तो आप इन सभी चीज़ों को, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन सो दैट यू कुड रिवाइज इट बिफोर योर एग्जाम्स। देखिए, नेक्स्ट पार्ट वो हम डिस्कस करते हैं अबाउट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज करा चुकी हूँ। देन ऑल्सो लेट्स रिवाइज इट अगेन। ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ। तो आई होप आपको अब ये याद हो गया होगा। देखिए, नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। देखिए, पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो थी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने किससे लिया है, यूएसए से, बट द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देन द प्रोविजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड डिवीजन ऑफ पावर्स। तो ये भी कभी आपसे पूछा जाए, सो वी हैव टेकन इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। देन वी हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ छूट गई है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बट वी हैव कवर्ड दैट इन क्वेश्चंस, सो आपको वो भी याद रहना चाहिए। देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, आयरलैंड। तो आयरलैंड कंट्री से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मोस्ट
इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरेट, यानी कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, वो हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ एमिनेंट पर्सन्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी से हमने क्या लिया है, पावर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स टू द प्रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो मेनली अबॉलिश हो जाती हैं, एक्सेप्ट वन राइट, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. So I hope that you are now recalling it. So if you are recalling it, so you can write it down in the comment section. देखिए नेक्स्ट है कनाडा. देखिए कनाडा से हमने लिया है फेडरल फीचर्स लिए हैं. देखिए फ्रेंड्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कहीं कहीं पर होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फ्रेंड्स, जहाँ पर पावर कंसंट्रेटेड होती है इन अ सिंगल हैंड, यानी कि कोई एक डिक्टेटर के हाथ में या किसी किंग के हाथ में, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं किसी चांसलर के हाथ में, या कुछ भी इस टाइप का, जैसे जहाँ पर पावर केवल एक इंसान के पास या फिर किसी एक ही गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेटेड होती है, हम उसे कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट फ्रेंड्स, जहाँ पर पावर डिवाइड होती है बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर स्टेट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, तो देखिए फ्रेंड्स उनको हम कहते हैं एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एट द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट, एंड फ्रेंड्स कौन सी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन आर लोकल एरियाज. तो ये हमारी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो 2 या 3 से ज़्यादा होते हैं, 2 और 3 मेनली होते हैं, वो होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखिए नेक्स्ट, रेजिडरी पावर्स भी हमने लिया है. जो रेजिडरी पावर्स का कॉन्सेप्ट है और जो उसकी राइट्स हैं जो सेंटर के पास रहेंगी, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. उसके बाद प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर भी हमने कनाडा से लिया है. देन डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी हमने कनाडा की गवर्नमेंट से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये आपने याद रखना है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है फ्रेंड्स, प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है. एंड इसके अलावा हमने लिया है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से लिया है, ये आपने याद रखना है. देखिए नेक्स्ट, रशिया से हमने लिया है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. जापान से लिया है हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, तो ये भी आपने याद रखना है. तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में बचता है हमारा फ्रांस, एंड फ्रांस से हमने लिया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपने याद रखना है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू solve your query. And friends, if you would like to know about the source of this video, then you could check on Google, and for other information I have consulted and I have taken the information from the book written by A.P. Bharadwaj and from Lakshmikant and other books, as many of you were asking for the source from where I take questions, so this will help you in your exam preparation. So thank you so much for watching this video and best of luck for your exams.